वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट को लेके। जैसे हम लोगों को पता है कि अभी बजट का जो सेशन है वो अभी हुआ और ये बजट में बहुत कुछ डिसीजन लिया गया है। तो बजट को लेके ही आज हम लोग का जो मेन डिस्कशन है वो रहेगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग का जो बजट का डिस्कशन है वो मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली जो फॉरेन कंट्रीज है उन लोगों के लिए इंडिया ने जो एलोकेशन किया है जो पैसा उसको लेके। क्योंकि इंडिया को हम लोग देखें कि हर बार बजट में हम लोग को देखने को मिलता है कि इंडिया अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलोकेशन है वो करता है बजट में। ऑन द अदर साइड हम लोग का कंप्लेन रहता है कि भाई इतना एलोकेशन क्यों, इंडिया में तो इतना सारा प्रॉब्लम है, आप दूसरे कंट्री में पैसा बांट रहे हो। इसके पीछे एग्जैक्ट की क्या रीजन है और कौन सा कंट्री को कितना मिला है इस बार और उसके पीछे क्या क्या प्रोजेक्ट आगे जिससे इंडिया बेनिफिट हो सके, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू में हम लोग जो देख लेंगे एग्जैक्टली कि कौन कौन सा कंट्री में एग्जैक्टली इंडिया ने अपना तरफ से इन्वेस्ट किया है। अगर देखा जाए लास्ट बजट में जो टोटल एलोकेशन था फॉर फॉरेन कंट्रीज, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5667 करोड़ था जो कि 2024 में हुआ था। और इस बार बजट में ये बढ़ के हो गया 6750 करोड़। तो अमाउंट आप याद रखेंगे क्योंकि ये अमाउंट जो है ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट एलोकेशन हुआ था लास्ट साल और इस बार कितना हुआ है। इस बार जो हुआ है वो है आपका 6750। लास्ट ईयर जो हुआ था वो था 5667। ओके, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस बार जो हुआ है वो आपका 6750। लास्ट बार जो हुआ था वो था आपका 5667 करोड़। और अगर देखा जाए जो कंट्री इससे सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुए हैं, मतलब जिन लोगों का बजट इंक्रीज हुआ है, उनमें से सबसे पहला जो है वो है आपका मालदीव्स, जिसका बजट मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर 27% ज्यादा हुआ है। ऑन द अदर साइड म्यांमार जिसका 40%। उसके बाद अफ्रीकन नेशन है विथ 12.5%। हम लोग लास्ट देखे थे कि मोदी जी बहुत बार अफ्रीकन नेशन में डिफरेंट कंट्रीज जो है वहाँ ट्रैवल किए थे। हो सकता है कि आगे जाके वहाँ से कुछ इंडिया का कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसके वजह से ये जो एलोकेशन है ये किया गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें अफगानिस्तान का जो एलोकेशन था लास्ट ईयर से एग्जैक्टली क्या था ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। उसमें आपका 50% का डिक्रीज हुआ है। साथ ही साथ सीचल्स का जो है उसका 48.6% हुआ है और मॉरिशियस का 13% डिक्रीज हुआ है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंट्री में एग्जैक्टली क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आगे। और ऑन द अदर साइड अगर ये भी देख लेते हैं कि आगे जाके कौन कौन सा कंट्री में कौन कौन सा प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शुरू करते हैं भूटान से। भूटान में अगर हम लोग इस बार देखें तो 2150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का बात किया गया है, जिसमें मेजर जो प्रोजेक्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। ऑन द अदर साइड ये लास्ट ईयर इसका टोटल मतलब अगर हम लोग टू लास्ट ईयर को देखें तो लास्ट ईयर इसका आपका इन्वेस्टमेंट था, मतलब बजट में जो एलोकेशन था वो था आपका 2068 करोड़। इस बार ये बढ़ के हो गया 2150 करोड़। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी भूटान सप्लाई करता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है इसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वही आगे जाके भूटान बांग्लादेश में सप्लाई करता है। और इसके वजह से हो सकता है कि बांग्लादेश को, जैसे हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का और भी ज़रूरत है, आगे जाके हो सकता है कि भूटान से जो इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो पावर प्रोड्यूस होगा उसको आगे जाके डिफरेंट लोकेशन में या फिर डिफरेंट अदर कंट्रीज में भी दिया जाएगा, जिसके वजह से ये इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग आए तो मालदीव्स में जैसे हम लोग को पता है कि मोइजू कुछ दिन पहले ही चाइना के साथ एक ओपन ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार का जो बजट है इसमें ऑब्वियसली मोइजू को उतना कुछ खास नहीं मिलेगा, मगर मोइजू इस बार भी बाजी मार गए। 600 करोड़ का आगे प्रोजेक्ट आगे इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। और अगर हम लोग देखें लास्ट बजट में ये आपका अमाउंट था 470 करोड़। मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारा मालदीव्स में ऐसा आइलैंड है जो आइलैंड में अभी भी पानी, मतलब जो पीने का पानी है वो अवेलेबल नहीं है। ऑन द इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको लेके भी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बहुत पहले ही अनाउंस किया था। तो हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसके साथ ही कनेक्टेड हो जाएगा। आगे जाके हम लोग आते हैं नेपाल में। नेपाल में भी अगर हम लोग देखें तो 700 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इस बार में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें लास्ट 2024 में ये आपका हुआ था 700 करोड़ और इस बार भी 700 करोड़, मतलब ये अनचेंज रह गया। कोई भी इसमें पैसा जो है वो ऐड भी नहीं हुआ, कोई डिक्रीज नहीं हुआ। जो नेपाल के लिए लास्ट बजट में भी था वो सेम ही एलोकेशन इस बार में हुआ।
इसके बाद आते हैं हम लोग म्यांमार पे। म्यांमार में अगर हम लोग देखें इस बार 350 करोड़ का बात किया गया है। मेनली अगर हम लोग देखें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एक चीज आप होपफुली नोटिस किया है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ये हमेशा हम लोग को ज्यादातर जो कंट्री है उनमें कॉमन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि भाई हर कंट्री के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रोथ करके वहाँ उन लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए। और ऑब्वियसली इसलिए अगर हम लोग म्यांमार में लास्ट ईयर देखे 250 था, 250 करोड़। ऑन द अदर साइड इस बार ये 350 हो गया। तो ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट जो किया गया है इसमें मेनली जो प्रोजेक्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को ध्यान रखते हुए किया गया। अब आते हैं बांग्लादेश पे। जैसे हम लोग को पता है कुछ दिन पहले से ये बांग्लादेश से, जब से शेख हसीना बांग्लादेश से निकल गई है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बांग्लादेश से हम लोग को देखने को मिला, तो दुनिया में हर कोई एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया का जो बजट होगा उस बजट में ऑब्वियसली बांग्लादेश को कुछ खास नहीं मिलेगा, या फिर जो पहले मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। मगर इस बार देखिए ये एग्जैक्टली अनचेंज है, मतलब 120 करोड़ पहले भी था और इस बार भी है। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मैं आपको बताऊं, एक रेलवे ट्रैक का बात हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, बांग्ला इंडिया से ये जो रेलवे ट्रैक है, कोलकाता से ये रेलवे ट्रैक बांग्लादेश में ढाका में जाएगा और वहां से आगे जाके ये त्रिपुरा में एग्जीक्यूट होगा। तो इसको लेके बांग्लादेश में जब शेख हसीना थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने अपने तरफ से बोल दिया था कि हाँ हम लोग इसको अलाउ करेंगे जिसमें ट्रेड हो सके और ट्रेड बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ऑन द अदर साइड अभी इसका कुछ एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, तो इसके लिए भी हो सकता है कि ये पैसा जो है ये अलोकेटेड किया गया है, कि आगे बांग्लादेश को ये क्लीन एंड क्लियर मैसेज है कि भाई हम लोग जो प्रोजेक्ट तुमको प्रॉमिस किए थे उसके लिए हम लोग अलोकेशन रख दिए है, आप लोग काम करो और हम लोगों से पैसा जो है आप ले सकते हो। आगे जाके इसमें दोनों कंट्री के बीच में जो ट्रेड है उसमें ग्रोथ दिखाई देगा। मगर एक मेजर क्वेश्चन है कि मोहम्मद यूनिस क्या ये चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो जो भी हो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं श्रीलंका पे, हम लोग का पड़ोसी देश। श्रीलंका में हम लोग इस बार देख सकते हैं कि ये 300 करोड़ है, लास्ट बार भी ये 300 करोड़ था। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बीच में एक बात सुनने को मिल रहा था कि श्रीलंका से इंडिया तक एक ब्रिज ऐसा कुछ एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें मेनली जो हाईवे है उसको कनेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि उस रिलेटेड भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है, जिससे आगे जाके श्रीलंका के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो और भी मजबूत हो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग अफगानिस्तान पे आते हैं, अफगानिस्तान में इस बार जो एलोकेशन किया गया है ये आपका है 100 करोड़। ऑन द अगर ये अगर डिक्रीज फ्रॉम 200 करोड़ इन 2024, तो ये हम लोग देख सकते थे इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि अफगानिस्तान में मेजर जो इशू है भाई तालिबानी गवर्नमेंट है, उन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का बहुत जरूरत है। साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये चीज देख के हो सकता है कि जो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आएगा, पाकिस्तान का जो भी गवर्नमेंट है, कि भाई इतना पैसा की देने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो बेकार में दे रहा है, ये देना नहीं चाहिए था। तो लाइक उन लोगों का तो लगेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग देख सकते हैं कि तालिबान के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद सेचल्स पे आते हैं। इसमें 2025 में एलोकेशन है 19 करोड़, जिसमें मेनली जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, लास्ट बार ये 37 करोड़ था 2024 में। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉरिशस पे। मॉरिशस पे इस बार इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का बात किया गया है। ऑन द अदर साइड ये 576 था लास्ट में। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली जहां पैसा इन्वेस्ट होगा वहां इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली आएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया काफी ध्यान दे रहा है, हर सारे कंट्रीज में जहां इंडिया का बजट में डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट अमाउंट जो है अलोकेटेड किया गया। अफ्रीकन नेशन में हम लोग देखें मोदी जी को बहुत बार ट्रैवल करते हुए, तो ऑब्वियसली अफ्रीकन नेशंस में भी इस बार जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ेगा। ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन ही था, क्योंकि 2025 में हम लोग इसमें देख सकते हैं 225 करोड़, लास्ट बार ये 200 करोड़ का था। तो मेनली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ये सेम चीज है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। तो अभी आते हैं हम लोग ये सारा जो बजट का जितना भी प्लानिंग हम लोग अभी तक डिस्कस किया है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है या फिर क्या है नहीं है, सारा कुछ एग्जैक्ट हम लोग टोटल समरी एक बार देखते हैं। जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा था कि 6,750 करोड़ का टोटल इस बार एलोकेटेड किया गया है हमारे जो पड़ोसी देश है, या फिर हर कोई पड़ोसी देश नहीं, अब पाकिस्तान तो इसमें है ही नहीं, ये बात तो सही है। हम लोग इसमें कभी भी उन लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वही पैसे से वो लोग टेररिज्म को हम लोग के लिए इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो भी है हम लोग का जो हम लोग जो जो कंट्री से इंडिया का आगे बेनिफिट मिल सकता है, या फिर इंडिया के साथ जो जो कंट्री का अच्छा रिलेशन है,
उन सारे कंट्रीज के लिए इंडिया अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, जिसमें इस बार हम लोग देख रहे हैं कि 6,750 करोड़ इस बार के बजट में एलोकेटेड किया गया है। ऑन द अदर साइड लास्ट टाइम ये था 1,667 करोड़। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, मेनली जो इंक्रीज हुआ है उसमें मालदीव से, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि मालदीव्स का जो लोकेशन है उसमें चाइना अपने तरफ से एंट्री लेने का, या फिर चाइना के साथ जैसे मालदीव्स का जो माइजू एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। म्यांमार है जिसमें 40% का इंक्रीज हुआ है। अफ्रीकन नेशंस में भी 12.5% का इंक्रीज हुआ है। अफ्रीकन नेशंस में काफी काम करने वाले हैं आगे जाके इंडिया और इंडिया के जो डिफरेंट कंपनीज है, जिसके वजह से हम लोग पीएम मोदी को बहुत बार देखे कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा भी अफगानिस्तान में 50% का डिक्रीज हुआ है, सीएचएस में 48.6% का डिक्रीज हुआ है, और मॉरिशस में 13% का डिक्रीज हुआ है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको ये क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं या फिर अभी क्या चल रहा है। आगे जाके जैसे भी जो भी होगा, ऑब्वियसली आपके पास क्लीन एंड क्लियर एक आइडिया आ जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको काफी सारा धन्यवाद।